सर इंडियन मीडिया कर रहा है, पाकिस्तान में मगरिबजादे कर रहे हैं, जितने लोग रियासत पाकिस्तान के फौज के और पाकिस्तान की हुकूमत के दुश्मन हैं वो सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। आपका पड़ोसी कंट्री जो है उन्होंने कल जो है स्पेस एसोसिएशन अनाउंस की है, वो स्पेस में जाना चाहते हैं कमर्शियल बेसिस पे, वो उधर की सोच रहे हैं। हमारी सोचें अभी तक तोशा खाना और बैरिया टाउन इनसे ही आगे निकल पा रहे। इंप्रेशन ये जाता है कि वो एक आईएसआई के चीफ चेंज होने से उन्हें इतना खतरा महसूस हो गया है कि वो चीजें खराब होती नजर आ रही। मैंने कहा किसी को पता है अमेरिका के सीआईए का हेड कौन है, MI6 को कौन चला रहा है, इंडिया में कौन चला रहा है। लेकिन यहाँ पे जब अगर आपको कहा जाए कि आपकी हर चीज हाइब्रिड है तो फिर आपको तकलीफ होती, दर्द होती। मेरे पाकिस्तानियों, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर प्रोसीजर के अंदर कोई ग्लिच आ भी जाता है, कोई कभी मिशी रह जाती है, उसको एक्सप्लोर करने की क्या जरूरत है मीडिया पे? सर हो रहा है ना सोशल मीडिया पे। सर इंडियन मीडिया कर रहा है, पाकिस्तान में मगरिबजादे कर रहे हैं, खूनी लिबरल्स को आग लगी है, जितने लोग रियासत पाकिस्तान के फौज के और पाकिस्तान की हुकूमत के दुश्मन हैं वो सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। आज अगर फायर फाइटिंग की कोशिश की है फवाद चौधरी ने, तो वो आपको इसलिए बुरे लग रहे हैं कि उन्होंने आइन और कानून की बात की है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सब वो चीजें जो अंडरस्टूड है। जब आप ऐसी बात करेंगे तो आप पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के दुश्मन, पाकिस्तान तो सर उनको जवाब कौन दे? फिर एक मिनट सर, फिर मुझे बताएं उनको जवाब कौन दे? फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जरूरी थी, उनको हटा देते हैं बीच में से। आप बताएं कि जवाब कौन दे उन लोगों को जो लोग लंबी जबानों के साथ आपकी रियासत पे हमलावर हो गए हैं? कौन दे जवाब? सिंपल सी बात। मैं अगर उनकी जगह होता, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहता कि जनाब थोड़ा रिजर्वेशन थी बट द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड, एमिकली खत्म होगी बात, बैक टू बिजनेस एज नॉर्मल। इतनी सी बात है। आप फौजी हैं, वो सियासतदान है, आप फौजी हैं, आपकी ट्रेनिंग कुछ और है। और मतलब कि आप तो ये बता के चले जाएंगे तो आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वो वजीर इत्तलात है, उससे लोग सवाल भी करेंगे, फिर बार बार सवाल करेंगे, फिर सवालों का जवाब मांगेंगे, फिर अकाउंटेबल करेंगे। आपको तो नहीं, आपको तो सर आप तो बता के जा सकते हैं, आप तो बता के जा सकते हैं, उसको रोका जा सकता है। आप सिर्फ उन लोगों को यूर एडिंग फ्यूल टू द फायर, आप उनको मौका दे रहे कि हाँ भाई ये तो बड़ा कोई गैर कानूनी काम हो गया, बड़ा गैर आईनी काम हो गया। सवाल उठाने वालों का क्या करें सर? वो तो देखें, अभी आप अपना ट्विटर उठाएं और देखें कितने लोग सवाल उठा रहे हैं। अब इमरान, रियासत में इतने मामलात होते हैं, ऐसे मामलात होते हैं कि अगर वो हर चीज बाहर आनी शुरू हो जाए तो यहाँ तो पता नहीं आग लग जाए, क्या हो जाए। इस तरह नहीं होता भाई। ये चीज बाहर कैसे आई? ये चीज बाहर कैसे आई भाई? उन्होंने 3 दिन पहले जो बात कर दी, 3 दिन पहले उन्होंने जो अपना, मैं नाम भी ले लेता हूं, जिसपे फौरन आ गया अपना हमारे, उन्होंने कहा जी ये उन्होंने कहा है, मैं तो ऐसी बात करना नहीं चाहता था, उनकी वजह से मैं ये वीलो करूं। इसका मतलब ये है कुछ दाल में काला है, कुछ मामला में गड़बड़ है, और जाहिर बात है और बाकी लोगों को उनको भी फिर वो शाय मिल गई। इमरान, ये तो सीधी बात है कि नोटिफिकेशन हो गया, ESPR ने अनाउंस कर दिया और अभी तक वो फैसला नहीं हुआ। 5 दिन से आपस में ये डिसीजन नहीं हो रहा और मीटिंग्स हो रही। ये तो पहले आईनी तौर पे इमरान खान साहब के पास आना चाहिए था। वो अगर आप खुद ही जो बता रहे हैं कि आईन ये कहता है तो आना चाहिए था, और जब इमरान खान साइन कर देते उसके बाद नोटिफिकेशन होता ना। तो आप अंदाज़ा कीजिए ना कि नोटिफिकेशन तो हो गया और बता भी दिया गया पब्लिक को। तो क्या हमारे इतने अहम इदारे जो हमारे फौजी इदारे हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, तो ये हाल है हमारा? ये मुझे बताइए, इतनी सिंपल सारी दुनिया में जगह नेशनल एम्बैरेसमेंट बन रही है कि इंडिया इसके ऊपर बहुत, क्या जरूरत थी? इंडियन मीडिया, इंडियन लोग जो है वो इस पे मीम्स बना रहे हैं। इमरान मुझे बताओ, मैं इस वक्त ये नहीं कहता कि कौन कठपुतली है या क्या। मैं तो मुल्क अपने की बात कर रहा हूँ। आप एज ए पाकिस्तानी, आप एज ए बावकार सिटीजन ये महसूस करते हैं कि इस तरह होना चाहिए था? अगर आप इसको इंडोर्स करते हैं, कोई भी करता है इधर, देखिए ना, एक सिंपल सी बात थी और ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप बताइए कि हम क्या कर रहे हैं? यानी एक नोटिफिकेशन हो गया, लोगों को पता लग गया, आप खुद बताएं दुनिया पूरी हंस रही है या नहीं हंस रही? ये जो खान साहब कह रहे हैं कि एक पेज पे है, तो ये क्यों करके इस तरह के मामलात बने कि इमरान खान साहब को क्यों कहना पड़ा कि जी आप दोबारा प्रोसेस फॉलो करें? सुनने में आ रहा है कि वो चाहते हैं कि फैज हमीद 5-6 महीने और काम करें, जबकि वो कहते हैं कि फैज हमीद को छोड़ देना चाहिए काम, क्योंकि उनको आर्मी चीफ बनना है अगर, या उस रेस में आना है
तो 1 साल कम से कम कोर कमांड करनी है अगले नवंबर तक। फैज हमीद साहब के बारे में जो स्पेकुलेशन देखे, मेरी भी तो अल्टीमेटली सारी इंफॉर्मेशन जो मैं जिन चीजों से ऑब्जर्व करता हूं, एक तो नए पाकिस्तान के फाउंडर फैज हमीद साहब थे, उनपे सोचा ये जाता है कि इस वक्त खान साहब को लाने वाले भी वही थे और नया पाकिस्तान की सारी ईंटें भी उन्होंने लगाई हैं। तो एक तो वो वजह बनी थी कि खान साहब समझते हैं कि उसके बगैर अगर ISI, बल्कि ये गलत एक तासर दे रहे हैं खान साहब, इंप्रेशन ये जाता है कि ये फिर ISI की सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट चल रही है, इनकी अपनी पॉपुलैरिटी कोई नहीं है, कि वो एक ISI के चीफ चेंज होने से उन्हें इतना खतरा महसूस हो गया है कि वो चीजें खराब होती नजर आ रही। और दूसरा एक हिस्टोरिकल चीज जो है, दूसरा बैकग्राउंड ये है कि जब भी ISI चीफ चेंज हुआ है तो एक बड़ा तूफान पाकिस्तान में आया। माजी में अगर देखा जाए तो कई हुकूमतें हिली हैं उनके साथ। तो एक तो ये दूसरा वजह। तीसरा कोई स्पेकुलेशन है कि शायद कोई रूहानी रेफरेंस है इसके साथ, और कोई मेरा मकसद उस हवाले से भी कोई चीजें जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। कल बाजवा साहब की मीटिंग हुई, अब देखें कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन दुनिया जिस तरफ जा रही है, दुनिया के मसाइल कुछ और हैं, पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं। आपका पड़ोसी कंट्री जो है, उन्होंने कल जो है स्पेस एसोसिएशन अनाउंस की है, वो स्पेस में जाना चाहते हैं कमर्शियल बेसिस पे। वो उधर की सोच रहे हैं। हमारी सोचें अभी तक तोशा खाना, तकर्रियां, तबादले, ट्रांसफरें और बैरिया टाउन, इनसे भी आगे निकल पा रहे हैं। हालांकि जो इतना बड़ा तूफान जो है वो उसका सामना करने वाला है पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं मौजूद। खान साहब ने, मैं समझता हूं जितने भी एलिगेशन थे, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर साहब जो थे, जिन्होंने आपको जिंदगी दी है, आपकी लाइफ लाइन दी है, आप जिस बंदे ने, आप उसके जनाजे में नहीं गए। आप कबीना की मीटिंग करके वहां पे उनको हजरत उमर की मिसालें देते रहे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यह है, खान साहब, हजरत उमर के दौर में रिंग रोड नहीं था। खान साहब, हजरत उमर के दौर में वहां पे उस वक्त जो है 7 अरब के टीके नहीं लगते थे। उनकी कैबिनेट के ऊपर जो था चीनी माफिया नहीं बैठता था। उनके दौर में, मेरा मकसद, इस तरह लूट नहीं थी पड़ी हुई दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियों में। आप सिर्फ एक मखसूस चीजों के लिए मदीने की रियासत की ट्रक की बत्ती दिखा देते हैं और दूसरी चीजों पे चुप कर जाते हैं। तो ये जो ISI के जो चीफ क्या है, ये मैंने अगले दिन एक जगह पे ये भी कहा कि मुझे क्वेश्चन मैंने पूछा, मैंने कहा किसी को पता है अमेरिका के CIA का हेड कौन है? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी का हेड कौन है? MI6 को कौन चला रहा है? इंडिया में कौन चला रहा है? लेकिन यहां पे जब अगर आपको कहा जाए कि आपकी हर चीज हाइब्रिड है तो फिर आपको तकलीफ होती, दर्द होती। लेकिन पाकिस्तान ISI का चीफ नॉमिनेट करना इतना बड़ा तूफान है, इतना बड़ी खबर है कि जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। इतने एंकरों ने प्रोग्राम किए हैं, इतने तबसरे हो रहे हैं, इतने कॉलम लिखे जा रहे हैं, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, आलेमान हो गया। मेरा मकसद इस पे अफसोस जितना भी किया जाए, मैं समझता हूँ काम है। ये एक सही अक्कासी है पाकिस्तान की। ये जो ISI वाला केस सामने आ चुका है, ये डिफाइन कर रहा है कि वेयर वी स्टैंडिंग है, हम क्या हैं, हम किधर जा रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज एग्जैक्टली। तो ये इमरान खान साहब क्यों बेचारे, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं 70 जाने ने जब ये सवाल किया, और हर बंदा यही सवाल लेके आता है, उस बेचारे की जान ही नहीं छूट रही। जरा काइंडली जरा इस पे थोड़ा सा हमें बताएं। खान साहब की एक बात मुझे, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, जब एक मुल्क का बंदा वहां से भाग जाए, मुल्क छोड़ के, सदर उसका, उसको पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कहा जाता है। खान साहब फिर आप कहते हैं हम अफगानिस्तान के, तालिबान के नुमाइंदे नहीं है। जितनी दफा आपने और आपके फॉरेन मिनिस्टर ने पैसे मांगे हैं, जितनी आप मिन्नते तरले दुनिया की कर रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, फिर आप कहते हैं हमारे वो इन्फ्लुएंस पे भी नहीं है। और आप कहते हैं कि देखें, अगले दिन उसमें मिडिल ईस्ट आई को उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि खुदा का शुक्र है कि वहां पे ब्लड शेड नहीं हुआ, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। और खान साहब, इस तरह का पीसफुल ट्रांसफर अल्लाह ना करे कहीं किसी जगह पर हो कि जहां पे मुल्क भाग जाए, प्रेसिडेंट भाग जाए और एयरपोर्टों पे 200-200 बंदा सुइसाइड अटैक में भागे और हर बंदा निकलने की ट्राई कर रहा हो। खान साहब कैसी आप बातें करते हैं? मुझे तो बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ। और खान साहब को एक जो मेरी नजर में जो खान साहब गलत करते हैं, हर इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं जी नहीं जी, इस इंटरव्यू में कहा उन्होंने कहा जो बाइडेन को बिल्कुल कुछ नहीं पता, मुझे पता है अमेरिकन हिस्ट्री का। उन्होंने पिछले दिनों यहाँ पे अपना नुमाइंदा भेजा था एक, वो भी यहाँ पे लेक्चर दे के गया हमारे सोशल इश्यूज पे, सोशियोलॉजी पे। तो खान साहब, एक तो आपको चाहिए या तो हिस्ट्री का स्कूल खोल लें कोई, जिसमें हर प्रेसिडेंट को बुला के हिस्ट्री सिखाएं, यूरोप की, अमेरिका की और मिडिल ईस्ट की और इस्लाम की। ये बिल्कुल गलत करते हैं। और दूसरा, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया
कि अब हर जर्नलिस्ट ने खान साहब की छेड़ डाल दी है कि आपको अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने कॉल नहीं, क्योंकि डेस्परेशन है हालात। अब मैं बल्कि आपने वो बात छेड़ ही दी है तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान बेचारा फंस गया तंग गली में। वो फंसा इस तरह से, फंसाया उन्होंने खुद है, वो इस तरह फंसा है पाकिस्तान तंग गली में कि इन्हें ये बड़े सुख के साथ कहते थे कि एक पांव अमेरिका का बाहर होता जाएगा तो चाइना घुस जाएगा अपना सीपैक लाके, हम भी पैसे बनाएंगे, अफगानी भी पैसे बनाएंगे। अब वो चाइना उस पर बैकफुट पे, चाइना ने डिसीजन ये कर लिया है कि वो अफगानिस्तान के इशू पे अमेरिका से जंग नहीं करेगा, इससे अड़फस नहीं करेगा वो। लेकिन अब उसकी वजह से पाकिस्तान में बौखलाहट है कि चाइना उधर नहीं जा रहा। हालांकि उस बौखलाहट में आपने क्या किया कि चाइना भी आपसे नाराज है, आपसे बड़ा अरसा हो गया कि प्रेसिडेंट शी की बात नहीं हुई, गवादर पे उनको रिजर्वेशन थे, और इस बौखलाहट में आपने एक और ब्लंडर किया है जो कौम, हमारी पाकिस्तानी कौम अगले 100 साल भुगतेगी। वो क्या है, बिल्कुल पाकिस्तानी किसी को पता ही नहीं चलने दिया अफसोस के साथ, कि ग्वादर छोड़ के कराची दे दी है चाइना को, बगैर किसी कौमी असेंबली से पूछे, बगैर किसी कंसेंसस के पूछे, उसी बौखलाहट में कि चाइना निकल ना जाए पैसे लेके, पीछे ना हट जाए सी पैक से, हमारे डॉलर रुक ना जाए, कराची दे दी है। बल्कि मुझे दुख हुआ उस बात का, मैंने अगले दिन ये भी कहा, मैं कि इस्लामाबाद और पिंडी भी दे दो, यहाँ पे कोई होटल बना लें चाइनीज आके। मेरा मकसद है कि बगैर किसी से पूछे, और इनका डेट ट्रैप है चाइना का, देखो ये क्या करते हैं दुनिया के साथ, पैसा लेकर क्या करते हैं, इंटरेस्ट। अच्छा, कोई डील आप नहीं डिस्क्लोज करते कौम को कि कितना इंटरेस्ट देना है, क्या करना है, कोई बिल्कुल टर्म्स डिस्क्लोज डिस्कशन नहीं होती। आपने चाइना भी उनके साथ, कराची भी रख दिया उनके सामने। दोस्तों, पूरी पाकिस्तान मीडिया कोशिश कर रहा है कि जो हालात इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी कमर जावेद बाजवा के बीच हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से बवाल मच रहा है, इतने दिनों से जो इशू किया है कमर जावेद बाजवा जो ISI चीफ को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके ऊपर इमरान खान सही नहीं कर रहे। तो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के बीच बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। अगर छोटी सी ग्लिच होता तो इतने दिनों तक वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन इमरान खान है कि अपने जिद पे अड़ा हुआ है, वो चाहता है कि ISI चीफ यही रहे ताकि अपने इलेक्शन कंप्लीट होने तक। लेकिन कमर जावेद बाजवा उनको ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों अपने अपने गेम खेल रहे हैं। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा वक्त ही बताएगा। और जो भी पाकिस्तान आर्मी को टकराएगा वो कभी लंबी समय तक नहीं बच पाएगा, ये बात तो तय है।